आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और आपने अभी तक 8.1 अगर सॉल्व नहीं करी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे भी आप देखोगे तो ये प्रश्नावली जो अच्छे से आपको समझ आएगी। तो चलिए, ये 8.2 शुरू कराने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो परिचय है वो हम देखेंगे। तो 2-3 बातें हैं वो आपको याद रखनी है। अगर आप उन बातों को याद रखोगे तो आपको इस जो 8.2 है इस प्रश्नावली में कोई किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो फेस है वो करने को नहीं मिलेगी। देखिए 3-4 चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से बात करूं तो जैसे हम किसी भी अंडर रूट की संख्या को अंडर रूट की संख्या से मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको याद रखना है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें अंडर रूट को अंडर रूट से तो उसके ऊपर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हट रहा है सर, ये ऐसे क्यों हमें रटा रहे हो, तो इसके पीछे देखिए। अगर हम अंडर रूट की बात करें तो अंडर रूट का हम अगर घात की बात करें तो घात होता है 1/2, और इस अंडर रूट 5 का इसका भी घात कितना होगा, 1/2। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था घातांक में अगर आधार समान हो और घात कुछ भी हो तो आधार तो वही रहता है और घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आधार समान है तो घात अलग अलग है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इधर देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2। 1 प्लस 1 बराबर 5 की घात 2/2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 की घात 1। ठीक है, तो बराबर 5 की घात 1 का मतलब कितना हो गया, 5। तो ये सारी चीज़ें समझने के पीछे बस आपको याद रखना क्या है कि अगर अंडर रूट की संख्या को अंडर रूट की संख्या से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो उनके ऊपर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इसका हम इसमें उपयोग करेंगे 8.2 में। ठीक है, अगला जो है आपको लघुत्तम लेना आना चाहिए किसी भी संख्या का, जैसे यहाँ 1/2 प्लस यहाँ 3/9 हो। ठीक है, तो इसका आपको लघुत्तम लेना आना चाहिए। जैसे देखो दोनों में यहाँ तो 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 9, है ना। देखो 2 का भाग दिया कितना आया, 9। 9 को इसके 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे दिया 9 का, 9 9 1 जो 9 बचा क्या, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 9 को 1 से करा तो कितना आ गया, 9 प्लस 2 को 6 3 दूना 6 प्लस 18, 9 और 6 कितना हो गया, 15/18। ठीक है, अब कट रही है संख्या समान संख्या से तो काट दो और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और अगर एक संख्या इस तरह से अगर 1/2 अपॉन √3/2 इस तरह से अगर आपके पास में 4 संख्या आ जाए, वो बटे के रूप में आ जाए, तो इन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो 1/2 को तो हम ऐसे कैसे रखेंगे और ये जो है इसे हम मल्टीप्लाई करके इनको चेंज कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 2 तो ऊपर चला जाएगा और √3 है जो नीचे आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया, 1/√3। ठीक है, इस तरह से ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद हम जो इसका मुख्य जो भाग है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जो हमारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी का क्या करेंगे हम 0 से और 90 डिग्री के बीच में मान निकालना सीखेंगे, उनका मान ज्ञात करना सीखेंगे। आपको वो जो सारणी बनेगी वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी अगर हम बात करें तो इधर देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री और आखिरी है 90 डिग्री। इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारणी आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले हम बनाना सीखेंगे, ये आपको बनानी किस तरह से है और इनके मान जो आएंगे उनको कैसे याद रखना है वो थोड़ा सा हम सिखाएंगे। वैसे ये जो सारणी है आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी, देखिए, देखो यहाँ पे साइन थीटा यानी साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, यहाँ साइन 45 का, यहाँ 60 का, यहाँ 90 का। इसी तरह कोस का 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा। तो ये सारणी हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं 0 लिखूँ, इधर मैं 0 लिख दूँ, इधर 1 2 3 4, इस तरह से मैं लिखूँ। अब इसमें 4 का हम डिवाइड कर दें, इधर भी 4 का हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इधर 4 एकम 4। अब इन सब का क्या कर लेना है, हमें वर्गमूल लेना है। इन सब का क्या लेना है, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल लिया तो देखो 0/4 यानी 0 में 4 का भाग देना है, कितना आ गया 0, और 0 को वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 0। तो साइन 0 का मान क्या आ जाएगा 0। इसी तरह √1/√4, तो देखो 1 का तो वर्गमूल लिया तो 1 आ गया, इसका कितना जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1/2। इसी तरह यहाँ पे कितना जाएगा 1/√2, और यहाँ पे कितना जाएगा, देखो √3 तो यही रहेगा, और √4 का कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। सिंपल है ना। तो देखो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 45 का मान 1 हो गया, ठीक है। अब कोस थीटा की बात करें तो देखिए अब कोस का जो मान है इसमें उल्टा चलेगा। देखो यहाँ पे जो साइन का 0 है, कोस का 0 का मान ये 90 वाला यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये वाली सारणी इधर से यहाँ लिख दो, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। आगे समझ आपको क्या किया हमने, जो यहाँ पे जो 90 डिग्री का मान था साइन का वो कोस का 0 डिग्री पे होगा। यहाँ 60 पे जो मान था कोस का किस पे होगा 30 पे होगा। 45 पे 1/√2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ साइन 30 का मान 1/2 था, यहाँ कितने पे होगा वो ये 60 डिग्री पे कोस का मान होगा, और ये 0 पे है, ये कहाँ पे होगा 90 डिग्री पे होगा। आ गई समझ आपको। चलिए अब टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा को आपको याद रखना है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी साइन के मान में अगर हम कोस का भाग दे दें तो टेन का मान हमें मिल जाएगा। तो देखिए जैसे साइन टेन 0 का मान निकालें, हम किसका निकालें, टेन 0 का मान हम निकालें तो साइन 0 का मान देखना पड़ेगा। साइन 0 का मान कितना 0, और कोस 0 का मान कितना 1, तो देखो 0 आ गया, तो टेन 0 का मान कितना आ गया 0, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसी तरह टेन 30 का मान निकाले तो पहले साइन 30 का मान देखेंगे। यहाँ से साइन 30 का मान कितना है 1/2, और फिर बटे में कोस 30 का मान कितना है √3/2, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे 1/2 इंटू √3/2। इसको क्या करेंगे हम चिन्ह चेंज कर वो बदल के लिख देंगे, इसको 2 तो ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3। तो टेन 30 का मान कितना जाएगा 1/√3, ठीक है। इसी तरह टेन 45 का मान निकालें, ये आपको समझ आ रहा है ना। टेन 45 का मान क्या आएगा, साइन 45 का देखो 1/√2 अपॉन 1/√2, ठीक है। तो इसे हम इधर लिखेंगे, देखो 1/√2 इंटू ये √2 तो ऊपर चला जाएगा, और ये देखो √2 से √2, 1/1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे टेन 60 का मान निकालेंगे। टेन 60 क्या होगा साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस का मान कितना है 1/2,
2। देखो ये सेकंड और ये 4 अगर ये समान है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। चाहे आप ऐसे करके देख लो, √3/2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1, तो देखो ये कैंसिल हो गया ना। तो 2 और ये अगर समान हो तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाती है। तो क्या बच गया, ओनली √3/1, और √3 में 1 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, ओनली √3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, tan 90 डिग्री का मान। तो देखो साइन 90 का मान देखना है आपको, कितना 1, और कोस 90 का मान कितना है 0। तो 1/0 बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पे जो tan 90 का जो मान आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कोट थीटा। कोट थीटा का मान भी हम इसी सारणी से निकालेंगे। देखिए कोट थीटा क्या होता है, ये आपको याद रखना है। कोट थीटा होता है, अगर tan का मान हम उल्टा करते हैं तो कोट का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए कोट 0 का मान हमें निकालना हो, कोट 0 डिग्री का, तो क्या करेंगे, tan 0 का मान रख देंगे। तो कोट 0 बराबर 1/tan 0 का मान कितना है बताओ, 0 है ना, तो 0, और 1/0 आ जाए तो ये अपरिभाषित हो जाता है, ये अपरिभाषित या इनफाइनाइट। तो हम कोट 0 का मान क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, अब कोट 30 का मान निकालेंगे, कोट 30 डिग्री का। तो कोट 30 का मान क्या करेंगे हम, 1/√3। अब देखो 1 2 3 आ रही है ना इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह 1 को तो ऐसे लिखेंगे, और ये √3/1 इसे ऐसे लिख देंगे। तो देखो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 1 बराबर √3, तो इसका मान कितना आ जाएगा, √3। कोट का मान, कोट 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, √3। और 45 का मान देखो, कोट 45 बराबर 1/1, 45 का मान कितना है 1 है ना, तो इसको हम उल्टा किया तो कितना आएगा 1, 1 का भाग 1 में देने पे 1 ही आएगा ना। इसी तरह कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/tan 60 का मान कितना है, √3। तो कोट 60 का मान कितना आ जाएगा, 1/√3। अब कोट 90 डिग्री का मान अगर हम निकालें, तो कोट 90 डिग्री का मान देखो 1/tan 90 होता है, तो कोट 90 बराबर देखो 1/tan 90 यानी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम क्या लिखते हैं 1/0, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 × 0/1, और इसमें 0, देखो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 0, और इसको 1 में भाग दिया तो क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पे इसका ये था और इसका ये है, जैसे यहाँ पे साइन का ये था, कोस का ये था, इस तरह से ये है। इसी तरह सेक थीटा की हम बात करें, तो देखिए सेक थीटा की हम बात करें, तो सेक थीटा आपको याद रखना है कोस का उल्टा होता है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री की बात करें तो 1/cos 0 डिग्री, तो सेक 0 बराबर 1/cos 0 का मान कितना है बताओ, 1 है ना, तो 1 बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ पे ये भी उल्टा करना है, 1 का उल्टा करने पे 1 ही आएगा। इसी तरह इसका उल्टा किया, उल्टा करने पे देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या हो जाएगा नीचे, तो ये 2 ऊपर और 3 क्या हो जाएगा नीचे। क्यों, क्योंकि देखो सेक 30 डिग्री निकाले, और क्या होता है सेक 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री कितना है, √3/2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 × 2 तो ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ जाएगा नीचे, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2/√3। इसलिए अब आपको पता चल गया कि इनको हमें उल्टा करना है, क्या करना है उल्टा। तो ये तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा,
तो √2 ऊपर और 1 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, √2 ही आएगा। इसको उल्टा किया तो कितना आ जाएगा 2, और इसको उल्टा किया तो देखो ये आपको याद रखना है, सेक 90 बराबर होता है 1/कोस 90 डिग्री। तो देखिए कोस 90 का मान कितना है 0, तो 1/0 का मान क्या होता है इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, कोई भी समस्या आपको शायद नहीं आ रही होगी इस चीज़ में। आगे हम पढ़ते हैं कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा का मान कैसे याद रखना है आपको। देखिए कोसेक थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। ठीक है, तो जैसे कोसेक 0 डिग्री का मान हमें निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा साइन 0। देखिए 1/साइन 0 का मान कितना है 0, तो ये 1/0 ये क्या होता है इनफाइनाइट, यानी इसका भी मान क्या आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, इसका मान भी क्या आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कोसेक 30 का मान निकालेंगे बराबर 1/साइन 30, और साइन 30 का मान देखो कितना है 1/2 है ना, 1/2 बराबर इसे 1 × 2/1 यानी 2/1 बराबर 2 आएगा। तो ये आपको उल्टा करना है साइन का। देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 2/√3 आ जाएगा, और ये 1 को उल्टा कर। देखो कोसेक 90 डिग्री कैसे निकालेंगे 1/1, 1 का उल्टा करने पे 1 ही आएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारणी अच्छे से याद रखनी है। जैसे अब आपको देखो इसका उपयोग कैसे करना है, ये सारणी बन गई ना। तो देखो साइन थीटा यानी साइन 30 का मान साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, साइन 30 पे जैसे मैं कहूँ आपसे साइन 30 डिग्री का मान, तो आप इसमें से देख के बताओगे कि सर कितना होगा 1/2 होगा। मैं कहूँ आपसे सेक 90 डिग्री का मान बताओ, तो सेक ये रहा और 90 डिग्री ये है, तो इसके ये क्या है इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। तो मैं कहूँ आपसे tan 60 डिग्री का मान, तो tan देखो ये रहा और 60 डिग्री ये रही, तो tan 60 का मान कितना आ जाएगा √3। इस तरह से ही आपको ये मान इसमें से उठा के और क्वेश्चन में रखने हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये सारणी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो एक बार आपको साइन थीटा का अगर मान याद है तो आप इस पूरी सारणी को बना सकते हो। देखो 0, 1/2, 1/√2 45 का मान, 60 का मान √3/2, और ये अब इसको क्या करना है उल्टा कर देना है। इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ, ये फिर ये। ठीक है, इसी तरह से इसके बटे में यानी इसमें इसका भाग दे दें, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दें, यानी इसमें भाग दिया तो ये आ गया, इसमें इसका भाग दिया तो ये आ गया, इसमें इसका भाग दिया तो ये आ गया, इसमें इसका दिया तो ये, इसमें इसका दिया तो ये आ गया। ठीक है, ये 3 मान आपको याद हो गए। अब इनके क्या करने उल्टे, तो tan का उल्टा क्या होता है कोट, इसको उल्टा किया तो क्या इनफाइनाइट, इसको उल्टा किया तो √3, इसको उल्टा किया तो 1, इसको उल्टा किया तो 1/√3, इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे तो 0। वो मैंने समझा रखा है आपको। इसी तरह सेक किसका उल्टा होगा कोस का, इसका 1 का 1 उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये मान आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप है जो क्वेश्चन जो प्रश्नावली 8.2 आपकी एक्सरसाइज 8.2 है वो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो आपको ये जो सारणी है ये आपको इधर भी दिख जाएगी, इधर देखो यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। तो आप ये स्क्रीन पे से ये सारणी को बना लेना, चाहे आप इधर से बनाना चाहो तो इधर से भी इसे बना सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो मेन पार्ट है 8.2 वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक हुआ, तो ये आपको देखना ज़रूरी है। इसी तरह से आप अगर 8.1 पढ़ोगे तो उसमें भी हमने पहले जो थोड़ा सा बेसिक है वो समझाया, अगर वो अच्छे से आपने देख लिया तो 8.1 में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह 8.2 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट, आपको मान निकालने हैं। आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा। ये क्यों साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे। और आपको जो सारणी है वो भी यहाँ पे ये दिख रही होगी सारणी, आपको
ये सारणी है। इस सारणी में से आपको ये मान रखने हैं बस। देखो साइन 60, तो साइन ये है, साइन है ना, तो साइन की जो लाइन जो पंक्ति है उसमें 60 डिग्री पे जाओ, क्या मान है, तो देखो यहाँ पे रखेंगे साइन 60 का मान कितना है, √3/2। यहाँ से लिख देंगे √3/2। अब ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा। अब देखिए कोस वाली लाइन में जाएंगे। अब कोस वाली लाइन में 30 का मान कितना है, √3/2 ही है। कितना है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान देखो इसमें कितना है, 1/2 इंटू इन दोनों के बीच में भी गुणा। कोस 60 का मान देखो, कोस 60 का मान कितना है, 1/2 है, 1/2। बस सिंपल सा है, इसको आपको सोल्व कर देना है। देखो अंश की संख्या अंश से गुणा हो जाएगी, हर की संख्या हर से गुणा हो जाएगी। तो देखिए √3 को √3 से गुणा, अभी सिखाया था मैंने, रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा, और 2 को 2 से गुणा कर दिया हमने, 2 को 2 से गुणा कर दिया, प्लस 1 को 1 से गुणा कर दिया और 2 को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए अभी सिखाया था मैंने, जैसे अभी बोला था मैंने, जैसे 5√5 तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इनके ऊपर से हट जाएगा। अगर दोनों संख्या समान है और उनके ऊपर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, इनके ऊपर से हट जाएगा। देखिए ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 दूना 4। अब देखो दोनों ये समान है, हर दोनों का क्या है, समान है, तो लघुत्तम भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 3 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4/4 बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा कितना, 1। ठीक है, आगे समझ, वो आपको चलती रहेगी कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको वैसे नोट भी करवा रहा हूँ। 2tan² 45, तो आपको सीधा उस सारणी में tan 45 का मान देखना है और उसके ऊपर स्क्वायर कर देना, ये करेंगे अभी, है ना, प्लस cos² 30 डिग्री। अब कोस की लाइन में 30 डिग्री का मान देखना है, माइनस sin² 60। अब साइन की लाइन में 60 डिग्री पे देखना है साइन का मान। ठीक है, बस ये है, इसमें आप मान रखोगे और सॉल्यूशन कर दोगे इसका। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, tan 45 का मान देखो कितना है, सारणी में दिख रहा है ना, 1। कितना है, 1, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री का मान देखो, √3/2 दिख रहा है ना, √3/2, √3/2, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 60 का मान देखिए, √3/2 है, कितना है, √3/2, और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। देखो ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, दोनों सेम संख्या है, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। और देखो 1 का स्क्वायर करा तो 1, और 1 को 2 से गुणा करा तो कितना जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को एक बार आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फर्स्ट का। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको जैसे क्वेश्चन लिखे हैं हम यहाँ पे, तो इस सारणी में उसका मान आपको देखना है। तो ये देखो, आप बोलोगे सर ये मान कैसे याद होगा, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मान है जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ज़्यादा 6 माइनस √18 अपॉन 2 दूना 4 और 4 दूना 8, माइनस 2 दूना 4, और ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 चौका कितना हो गया, 24। ठीक है, तो देखिए 2√18 देखो कितना बच गया, 16 बच गया ना, वो भी किसका, माइनस का। तो देखो 2, ये कितना बच गया, 8, वो भी किसका, माइनस का। तो इसे हम इधर लिखें, तो देखो ये माइनस को हम इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये √18 तो किसका हो गया, प्लस का, और माइनस 16 नहीं, 6 है ये, है ना, 16 नहीं 6 है ये, 6, और ये भी 6। तो यहाँ पे ये √6 बच गया, बटे यहाँ क्या बच गया, 8 बच गया। तो देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, हमें 9 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 18 को 9 गुणा 2 माइनस √6/8।
8। अब देखिए इसमें से अगर हम 9 बाहर निकाले तो वर्गमूल 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है ना, 3 का वर्गमूल होता है ना 9। तो यहाँ पे 3 निकल गया, अंदर क्या बचता है 2 माइनस √6/8। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गणितीय समस्या इसको आपको अच्छे से याद रखना है, एक एक स्टेप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ना पहुँच के अगर आप यहाँ पे भी अगर इसे छोड़ देते हैं इधर, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। तो ये आप टेंशन ना लेना कि सर ये आंसर ही आना जरूरी है कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आंसर भी आपने अगर छोड़ दिया तो ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन आपकी जो बुक है उसमें यहाँ तक आपका आंसर दे रखा है, तो आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उधर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। √3 ये आ गया, ये कट गया, यहाँ से क्या बचा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अपन सेकंड वाला देखिए, ये इन दोनों में लघुत्तम यही आ जाएगा। तो देखिए √3 का इसमें दिया तो क्या बचा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 का भाग दिया क्या बचा √3, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये 1 बचा, 1 के नीचे क्या लगा सकते हैं हम 1, ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी आपको शायद होगी नहीं। उसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 दूना 4, ये √3 और ये देखो 2√3। तो देखो 2 तो ये 2√3 तो ये रहा और 1√3 ये रहा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3√3 हो गया ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो आप, यहाँ दिख रहा है आपको, इधर देखते हैं ना, इधर देख लेते हैं इसे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3√3। देखो 1 3 तो ये रहा और 2 3 ये रहे, तो 3√3 माइनस 2 दूना कितना हो गया 4 अपॉन 2√3 अपॉन ये देखो 2 दूना 4 प्लस ये देखो 2 और 1 3 हो गया 3√3 अपॉन 2√3। देखो ये दूसरी और ये चौथी, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, अभी शिकायत था मैंने। ठीक है, तो इधर देखिए, अब देखो यहाँ पे 3√3 माइनस का 4 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3√3 प्लस 4, ये लिख सकते हैं ना हम इसे। ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3√3 ये प्लस है, ये इसे माइनस से गुणा कर सकते हैं, 3√3 माइनस 4। इस जो चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस से हम इसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए देखो a माइनस बी, देखो a माइनस बी यानी ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3√3 को हम इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आ जाएगा, 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई, देखो 3 को 3 से गुणा करा कितना आ गया 3 3 9, कितना आ गया 3 3 9, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा इसके ऊपर से। ठीक है, फिर 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 चौका 12 और √3 अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। फिर -4 को 3 रूट इससे करें तो -4 3 12 और √3। अब 4 को माइनस से करेंगे तो प्लस हो गया, 4 को 4 से करा तो कितना आ गया 16, ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखो ये देखो a + b a - b बराबर, अभी देखा था ना हमने a + b और a - b बराबर क्या होता है a² - b²। यहाँ पे a² यानी हम लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, b ये लिख सकते हैं हम। तो देखिए 9 9 18 9 3 27, a + b a - b, यहाँ कितना आ जाएगा 9 × 3 -4 4 16। ठीक है, 9 3 27, ये कितना हो जाएगा -12 और 12 कितना हो गया 24 √3 प्लस का 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 और 27 कितना हो गया 7 6 13, 7 2 और 1 3 और 1 4 43 बटे 9 3 27, 27 में से 16 गया तो कितना बच गया 11।
तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 है जो कंप्लीट हो जाता है। बटे 2 और इसका सारणी में आपको ये मान दिख रहे हैं, वो आपको रखने हैं, आपको याद भी रखने हैं। ये एग्जाम में तो बिना सारणी लेके थोड़ी ना जाओगे आप, याद रखना पड़ेगा। वो तो बनाना सिखा रहा है आपको। अगर साइन की सारणी आपको अगर याद है 0, 30, 45, तो आप पूरी सारणी को आप बना सकते हो, है ना। तो देखिए 1/4, देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, और 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4, प्लस ये कितना आ जाएगा 4/3। देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। चलो यहाँ पे एक स्टेप कर देते हैं, 4 × 2/√3 × 2/√3 -1 अपॉन 1/2 × प्लस √3/2 × √3/2, यही होता है ना। देखिए 5/4 प्लस, ठीक है 4 दूना 8, 8 दूना 16, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 3 - 1 अपन 1, 2 दूना 4 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर देखिए इन दोनों का लघुत्तम क्या ले लेंगे 12, इसमें लघुत्तम कितना आ जाएगा 12। अब 4 का भाग दिया कितना आया 3, 3 को यानी आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई 5 दिया कितना हो गया 5 को तो आप 3 से गुणा कर दो, प्लस 16 को आप 4 से गुणा कर दो, 16 को 4 से गुणा कर दो, -1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको आप 12 से ही गुणा कर दो, 12 × 1। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखिए लघुत्तम समान है ना 4, तो ये जुड़ जाएंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 संख्या हो गई ना। देखिए 5 दिया 15 प्लस 16, 16 32, 16 43, 16 चौका 64 -12 अपॉन 4/4, 12/4/4। तो इधर देखिए इसमें से 12 घटा, देखो 15 में से 12 घटाया 3 बचा, 3 और 64 कितना हो गया 67 हो गया, अपॉन 12 × 4/4, 4 से 4 कट गया है ना, क्या बच गया ओनली 67/12। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 जो भाग हैं वो करवा दिए हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको ये सारणी आपको याद रखनी है, यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन है, ये सारणी आपको याद रखनी है। इसमें सारे जो मान दे रखे हैं आपको याद रखने हैं। ये मान याद कैसे होंगे आपको मैंने सिखा दिया है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।